नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपसे बात करूंगा NA 97 के हवाले से। वहां पर सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरकार बहुत सारी तब्दीलियों के बाद सादुल्ला बलोच को फाइनली जो है वो टिकट NA 97 का जारी कर दिया है। उसके बाद हल्का में एक जिसे कहते हैं कि जो एक और डेवलपमेंट हुई है। पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे थे कि आयशा रजब अली खान बलोच जो हैं वो बाकायदा तौर पर अपनी कैंपेन भी चला रही थी और मुस्लिम लीग नून से मुकम्मल उन्होंने एक दूरी इख्तियार करते हुए ये इंदिया भी दे दिया था कि ना सिर्फ वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगी बल्कि अली गौहर बलोच को हराने के लिए हर हद तक जाएंगी। और आखिरकार वही हुआ। उन्होंने जो है वो सबसे बड़ी जो एक किस्म की अपनी पार्टी को ना सिर्फ उन्होंने छोड़ा बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी शमूलियत इख्तियार कर ली है। और अब बाकायदा तौर पर उन्होंने सादुल्ला बलोच की कैंपेन करने का भी ऐलान कर दिया है। ये एक किस्म का अब मुकाबला जो है वो वाकई वहाँ पर कड़ा मुकाबला होगा अली गौहर बलोच और सादुल्ला बलोच के दरमियान। इसमें आने वाले दिनों में जो जो डेवलपमेंट्स आएंगी वो भी आपके सामने इंशाल्लाह ताला रखते रहेंगे। और उसके साथ साथ मैं ये अगले हफ्ते से इसके NA 97 के जो जैली PP 102 PP 101 हल्के हैं, PP 103 और उसके साथ साथ NA 97 का मुकम्मल हल्का, यहाँ पर जितनी भी एक किस्म की इलाके हैं वहाँ पर उनकी अवामी राय जो है वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन नाज़रीन, ये जो हल्का NA 97 है इस वक्त तक यहाँ पर जो उम्मीदवारान हैं जिनके दरमियान इस वक्त मुकाबला होने जा रहा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का ही मुकाबला होगा। और जो IPP के उम्मीदवार हैं उन्होंने अब तक मैं मुख्तलिफ लोगों से सवाले से रब्ता रखता हूँ और उनसे वहाँ पर हमारे जो नुमाइंदगान हैं या और लोग जो दीगर दोस्त अहबाब हैं उनसे भी जो मालूमात है वो मैं हासिल करता रहता हूँ। तो अभी तक IPP के जो हुमायूं अख्तर खान है वो उनका वो जिसे कहते हैं कि अपना ज़रा भी इम्पेक्ट वो क्रिएट नहीं कर सके। और आप अंदाज़ा करें कि अभी भी लोग यही कहते हैं कि हुमायूं अख्तर खान साहब को जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो जिसे कहते हैं कि पैसा गेन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और जो अवाम है वो उनको वोट देने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि इतने दिनों में भी वो अपनी ज़रा सी भी कैंपेन का इम्पैक्ट जो है वो अवाम में या किसी तरह से भी डाल नहीं सके और ना ही अपने हवाले से वो जिसे कहते हैं कि कोई ऐसा आप अंदाज़ा करें कि ये सादुल्ला बलोच के आने से अब इलेक्शन जाकर वहाँ पर उस हल्के का बना है। और PP 100 अगर एक दो की बात करें तो वहाँ पर इस वक्त जो जाफ़र होचा हैं वो इंतहाई ज़्यादा बेहतर और कंफर्ट जोन में हैं। लेकिन उनका मुकाबला अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब से शहीद दाऊद भट्ट के टिकट का ऐलान किया तो वो एक अच्छे कैंडिडेट हैं और मजबूत उम्मीदवार हैं। और उसके साथ साथ जो शमशेर हैदर वट्टू हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी एक बेहतर और मजबूत उम्मीदवार हैं। और उसके साथ साथ एक और बड़ी दिलचस्प एंट्री हुई है यहाँ पर राय अब्दुल कादर खरल की। और खरल बरादरी और जो बलोच बरादरी में उनको इंतहाई ज़्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता है। राय अब्दुल कादर खरल का अपना ज़ाती वोट बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो ये जो बेल्ट है एक किस्म की ये खरल और बलोच बरादरी की, तो यहाँ से बहुत अच्छा जो है वो वोट बैंक जो है वो वहाँ से निकालेंगे और उनकी पोजीशन भी जो है वो कदरे बेहतर जो है होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर असल मुकाबला फिल वक्त जो है यहाँ पर 3 उम्मीदवारों के दरमियान ही है। और उसमें अभी तक हाँ देखते हैं कि राय अब्दुल कादर अपनी कैंपेन को किस तरह से बेहतर करते हैं तो क्या वो टॉप 4 में आ सकते हैं। लेकिन अभी तक टॉप 3 जो कैंडिडेट्स हैं PP 102 के वो यही हैं जिनमें जाफ़र होचा जो हैं वो सर फहरिस्त हैं और अभी तक भी वो एक किस्म का कंफर्ट जोन में उनकी कैंपेन, उनका सोशल मीडिया सेल और उनका एक किस्म की नेटवर्किंग जो है वो बहुत बेहतर तरीके से लेकर चल रहे हैं। और पिछले 2-3 दिन से शहीद दाऊद भट्ट भी है जो हैं वो भी अब बेहतर तरीके से अपनी कैंपेन जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुकाबला अभी तक इन तीनों उम्मीदवारों के दरमियान होगा। जाहिर बात है ये कड़ा मुकाबला होगा। लेकिन इस वक्त तक की पोजीशन के मुताबिक हाँ हल्के में अब दोबारा हम जाएंगे, अब बाकायदा उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा कि MPs और MNAs का नाम लेकर जो है उनसे पूछा जाए आवाम से कि वो किसके साथ खड़ी है। तो अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो जाफ़र होचा जो हैं इनसे सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। और बात अगर NA 97 की हो तो वहाँ पर अली गौहर बलोच जो हैं नो डाउट इस वक्त क्योंकि अपना वो काफ़ी सारा काम कर चुके हैं, काफ़ी सारे धड़े अपने साथ मिला चुके हैं और काफ़ी सारे वो लोग जो एक किस्म का उस इलाके में जिनका की रोल है वोट डलवाने के हवाले से वो उनके साथ जो है वो शमूलियत का या इल्हाक का ऐलान कर चुके हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नदीम खान बलोच हैं वो भी अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी अभी तक वो जिसे कहते हैं कि हाँ किसी हद तक वो तगड़ा मुकाबला भी करेंगे और बेहतर उम्मीदवार भी साबित होंगे, लेकिन अभी तक उनकी कैंपेन जो है वो उस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उनका सोशल मीडिया सेल जो है वो मुझे इतलात मिल रही है कि वो इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये चीज़ें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नदीम खान बलोच को बहुत बेहतर करनी होगी। अपनी तमाम तर चीज़ों को एक किस्म का बेहतर तरीके से जो है आवाम को दिखाना होगा। और अवाम ज़ाहिर बात है शहादत अली खान बलोच से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उनके साथ एक किस्म का बहुत दूर रस एक किस्म के ताल्लुकात हैं, बहुत दरीना ताल्लुकात हैं इन सब के लोगों के जो शहादत अली खान बलोच फैमिली से। तो नदीम खान बलोच भी एक बेहतर और मजबूत उम्मीदवार है और ये मुकाबला जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हाँ ये जो अगर बात की जाए IPP की और नदीम खान के कंपैरिजन की, तो नदीम खान जो हैं वो हुमायूं अख्तर से कहीं ज़्यादा बेहतर और मजबूत उम्मीदवार यहाँ पे साबित होंगे। तो अभी तक मुकाबला बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान ही होता दिखाई दे रहा है। और दूसरी जो सीट है वहाँ पर नो डाउट उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार को शामिल किया जो पहले भी इलेक्शन हार चुके थे। अब वहाँ पर सफदर शाकर जो है वो ज़्यादा मजबूत और बेहतर पोजीशन में है और सफदर शाकर का अपना एक ज़ाती वोट बैंक भी, उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी तक ये जो NA 97 का हल्का है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में जाता हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है। बहरहाल इसकी जो अवामी राय है या इसकी जो एक किस्म का डीप रूटेड जो वोट बैंक है वो किस तरफ जाएगा, ये इंशाल्लाह ताला आने वाले अगले हफ्ते के दौरान इंशाल्लाह ताला आपके सामने जो है इनके इलाकों की मुकम्मल इंशाल्लाह अवामी राय जो है आप तक पहुँचाऊँगा। और ये जो मुख्तलिफ किस्म की बातें की जाती हैं कि जी फ़लाँ कैंडिडेट की बड़ी अच्छी जो कैंपेन चल रही है, लेकिन ग्राउंड पर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। अवामी जो हमायत है वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के साथ ही जुड़ी हुई है और इन्हीं दोनों पार्टियों का मुकाबला होगा। हाँ तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ ज़रूर है मुकाबले में अभी तक, और ये देखना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में अपनी कैंपेन को किस तरह से बेहतर करती है। तो ये तमाम तर चीज़ें अगर लुबे लबाब निकाला जाए तो यही 3 पार्टीज़ का यहाँ पर अभी मैच होगा। देखते हैं उसका रिजल्ट क्या निकलता है। अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।